हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए इसके पार्ट 1 हमने सुबह किया था। पार्ट 2 हम अभी देखेंगे। आगे के 10 क्वेश्चनों को हम इस वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वर्ताकार मैदान की परिधि 35.2 मीटर है, मैदान का व्यास क्या होगा। देखिए परिधि होती है हमारे पास 2πr, इसकी वैल्यू दी है हमें, और व्यास पूछ रखा है। व्यास होती है त्रिज्या का 2 गुना, जिसे हम 2 × r भी कहते हैं। ठीक है, तो 2r की वैल्यू निकालनी है। 2πr हमें दिया है, सॉल्व करेंगे। देखिए 2πr इज इक्वल टू कितना है, 35.2। ठीक है, 2r की वैल्यू निकालनी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 2r इंटू 22/7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35.2। ठीक है, 35.2। अब ये 22/7 इधर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बराबर के उस साइड जाएगा तो 7/22। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 22 से ये कटेगा आपका, 22 से कम 22 बचा आपका 13 पॉइंट, तो 1.6 के लगभग आएगा। 1.6 इससे भी आगे को आएगा, और 1.6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास। ठीक है, 1.6 इंटू 7, 16 96 16 7 112 के 11.2 के लगभग आएगा। इससे भी आगे कुछ संख्या आएंगी। 11.2 हमारे पास ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 112 वाला क्वेश्चन ये है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है इस पर, इसको हम बाद में कभी सॉल्व करेंगे। ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं आया है इस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हौज को भरने में 9 घंटे लगते हैं, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण यह 1 घंटा अधिक लेता है। ठीक है, यदि हौज पूरा भरा हो तो छेद कितने घंटे में हौज को खाली कर देगा। देखिए माना कि हौज जो टैंक ए है वो उसे भरता है, कितने घंटे में भरता है, पहला वाला 9 घंटे में भरता है। और माना हमने कि बी जो है वो बी छेद है, तो ए प्लस बी कितने घंटे में, 1 घंटा उसे एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंट जो टाइम लेगा वो 9 से 1 घंटा अधिक 10 घंटा ले रहा है, क्योंकि बी इसमें क्या हो जाएगा, जो छेद का टाइम है जो उसे ज़्यादा खाली कर दे रहा है, जो उसके लिए बी हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, कॉमन लेंगे दोनों का तो 90 आ जाएगा कॉमन। इफिशिएंसी निकालेंगे यहाँ से, इफिशिएंसी इसकी आ जाएगी, इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी 10। ठीक है, ए की इफिशिएंसी 10 आ जाएगी और बी की इफिशिएंसी आ जाएगी 9। अब देखिए ए प्लस बी की इफिशिएंसी आ रही है 9 और ए की इफिशिएंसी आ रही है 10। ठीक है, तो बी की इफिशिएंसी कितना होगा, तो 10 में से ए की इफिशिएंसी को घटा देंगे। ठीक है, 10 में से 9 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, -1। ठीक है, बी की इफिशिएंसी कितनी आएगी, -1। देखिए अगर 10 -1 करेंगे तभी तो 9 आएगा। ठीक है, ए की इफिशिएंसी 10 आ रही है, तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी 9 आ रही है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अब देखिए बी की वैल्यू -1 है, तो -1 से 90 हमारा टोटल वर्क है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, -1 बी की इफिशिएंसी थी, तो 90 घंटा इसको 90 टोटल एफिशिएंसी काम करने में ही 90 घंटा लगेगा। ठीक है, माइनस का मतलब यहाँ पे जो खाली करना है वो दिखा रहा है। ठीक है, ये हौज को भर नहीं रहा है, ये खाली कर रहा है, तो 90 घंटे से पूरा लगेंगे हौज को खाली करने में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि √1 + x/144 = 13/12 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √1 को हमने 144/144 लिख सकते हैं। ठीक है, 144/144 प्लस बाकी चीज़ सेम रहेगी, x/144। 144 हमने इसलिए लिया क्योंकि नीचे की संख्या कॉमन हो जाए। ठीक है, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √144 + x अपॉन 144। ठीक है, अब देखिए ऊपर है 13 आ रहा हमारे पास, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, 144 में कितना ऐड करें कि 169 पहुंच जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 144 में 25 जोड़ने पर 169 पहुंच जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 25। ठीक है, 144 और 144 + 25 कितना होता है, 169 होता है, जो किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आकृति में ABC त्रिभुज है, ABC की माप ज्ञात कीजिए। देखिए ABC ये वाला एंगल निकालना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, अभी मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, देखिए ABC की माप निकालनी है हमें। सबसे पहले देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। तो हम यहाँ से ये देखिए ये वाला एंगल दिया है हमें, ये वाला एंगल दिया है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोण C निकाल सकते हैं। 119 पहला एंगल है। ठीक है, दूसरा एंगल है 118, सॉरी दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आता है 9 और 8 7, 1 1 2 1 3, 137 ये आ रहा है। ठीक है,
बी और डी को ऐड करके आ रहा, तो एंगल ऑफ सी कितना हो जाएगा, 180 में से हम 137 को घटा देंगे, ठीक है। 137 को घटा दिया तो हमारे पास आया 3 4 43, इसका ऑप्शन ये सी 43 एंगल आएगा। अब देखिए पूरा अगर कोण लेंगे तो इसका अंतः कोण, इसके जो कोण है वो भी कितने बनेंगे, 180 डिग्री बनेंगे, ठीक है। पहला कोण है हमारे पास 62, ये है 62, दूसरा है सी आ गया हमारे पास 43, ठीक है। 62 प्लस 43 करेंगे, 3 2 5 6 4 10, 105 डिग्री हमारे पास ए और सी आ गया, ठीक है। हमें निकालना है बी के लिए फिर 180 में से 105 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 75 इसका राइट आंसर आ रहा था, बट इसने क्या किया, यहाँ पर भी मिसप्रिंट हुआ है, 75 कहीं पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ए बी सी पूछा है जिसका आंसर 75 भी आ रहा है, लेकिन ये मिसप्रिंट होने के कारण ए बी डी होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। ए बी डी उसने हमें कौन सा एंगल पूछना चाहिए था, ये वाला एंगल पूछना चाहिए था, ठीक है। जिसको ऑप्शन के हिसाब से मैंने देखा ये वाला एंगल वो पूछना चाह रहा था, केवल मात्र ऊपर का, ठीक है। तो ऊपर का एंगल अगर टोटल 75 है तो इस छोटे वाले को घटा देंगे तो बड़ा वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आ रहा है 75 में से हम 18 को माइनस कर देंगे तो 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, ठीक है। 7 में से 6 में से 1 गया 5, तो 57 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कोण ए बी डी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए बी डी होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए अभी ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 और 18 से विभाज्य हो ज्ञात करनी है आपको। देखिए सबसे पहले आपको 10 और एलसीएम निकालना पड़ेगा, सभी संख्याओं को, चारों संख्याओं को। 10 और 12 का एलसीएम हो जाता है आपके पास 10 12 बचे 60 इसका एलसीएम हो गया पहली दो संख्याओं का। उसके बाद 60 और 15 का एलसीएम होता है, ये भी 60 होता है, 60 और 15 का एलसीएम। और 60 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 60 और 18 का एलसीएम होता है 60 60 18 180, ठीक है। 180 इन चारों संख्याओं का एलसीएम हो गया 180, ठीक है। अब वह संख्या क्या होगी, 180 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। 180 से विभाज्य क्या होती है, पहला ऑप्शन लेते हैं 900, बिल्कुल 900 होती है, 18 पंचे 90, ठीक है। 5 बार डिवाइड होता है और 900 पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। किसका वर्ग है, 30 का स्क्वायर है 900, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 900, ठीक है। बाकी 600 पूर्ण वर्ग नहीं होता है और 3600 भी पूर्ण वर्ग, 360 भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, 2500 बड़ी संख्या है जो 180 से डिवाइड नहीं होगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हैं, एक उम्मीदवार को कुल वोट का 41% मिला, दूसरे उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हराया, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है डीएलएड का और इस बार भी आने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। देखिए पहले कैंडिडेट को, माना पहला कैंडिडेट है ए, इसको मिले 41%, ठीक है। कितना मिला, 41%। अब एक बात बताइए कि दूसरे को कितना मिला होगा, क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं, ठीक है। पूछ रहा बोल रहा है कि दो ही कैंडिडेट हैं, तो दूसरे को मिला होगा 59%, ठीक है। दोनों का अंतर की बात करें तो अंतर आ जाएगा यहाँ से कितना, 9 और 9 18%, ठीक है। 18% का अंतर आ रहा, और उससे कितने वोटों से आ रहा है, 270 का वोटों से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम देख लेंगे कि 18% वोटों की वैल्यू जो है, ठीक है, 18% की जो वोट की वैल्यू है वो कितनी है, 270 है, ठीक है। तो हमें टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 270 बट्टा 18, 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 कम 18, 18 बचा कितना 9, 18 पंचे 90, ठीक है। 15 आ गया 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1500, ठीक है। 1% यहाँ पर 15 है तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1500, 1500 ऑप्शन बी है हमारे पास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। देखिए मध्यावकाश के बाद कक्षाएं 1 बजे प्रारंभ होती हैं और यदि सायं 3:52 पर कक्षाएं समाप्त होती हैं और 4 वादन होते हैं, ठीक है। 4 वादन हो रहे, 1 बजे से क्लास शुरू हो रही है और फिर कह रहा है कि कक्षा परिवर्तन हेतु 4 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो हर क्लास की वास्तविक अवधि क्या होगी। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 4 पीरियड हो रहे हैं, माना कि जैसे अगर 4 पीरियड होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन 4 पीरियडों के बीच में जो गैप, ज़्यादातर गलती करते हैं कि 4 की गलती कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो गैप होगा वो 3 ही टाइम का होगा, क्योंकि 4 पीरियडों के बीच में 3 ही गैप होंगे, तो 4 मिनट का गैप हो रहे हैं, तो कितने गैप होंगे, तो 12 ही मिनट का गैप होगा, ठीक है। 2 पीरियडों के बीच में एक बार गैप होगा, तो 4 पीरियड के उसमें 3 बार का गैप होगा, 4 3 12 मिनट का टोटल गैप हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे कि 1 बजे से शुरू हो रहा और 3:52 पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। 1 बजे से, यहाँ पर लिखा है कि 1 बजे से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और 3:52 पर कक्षाएं समाप्त होंगी। देखिए 12 मिनट का गैप आ गया, तो कक्षाएं कितने बजे समाप्त हो रही होंगी एक्चुअली, ठीक है। टोटल जो क्लास का टाइम होगा 3:40 ही हो रहा होगा, ठीक है। और 1 बजे से
1 बजे से आपका 3:40 में टाइम कितना आ गया, 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटे में 120 मिनट हो गए और 40 मिनट एक्स्ट्रा है तो 160 मिनट हो गए, ठीक है। अब इसमें पीरियड कितने चल रहे हैं, 4 पीरियड चल रहे हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4 चौको 16, 40 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। हमने इसको टोटल जो मिनट थे वो 172 मिनट आ रहे थे 3 घंटे 52 मिनट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें 4-4 मिनट के जो 3 गैप भी होंगे, ठीक है। हर पीरियड के बाद 4 मिनट का गैप होगा, तो इसलिए हमने 12 को माइनस कर दिया, तो उसके बाद बचा 160 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए माना पहली संख्या है x, तो x का 30%, ठीक है, x का 30%, x इंटू 30/100, ठीक है। इसमें दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, माना दूसरी संख्या है y, तो वह संख्या अपनी स्वयं की 15/6 हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जा रही है वो संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है, तो बराबर हो जाएगा 15y/6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3/10 x, ठीक है। ये बराबर के y उधर जाएगा बराबर के, तो बराबर हो जाएगा 15y/6 माइनस का y, ठीक है। इस y को हम 6y/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा तो y ही बचेगा, कॉमन लेने के लिए हमने क्या कर दिया 6y/6 लिख दिया। अब बचा क्या हमारे पास 3 इसको घटाएंगे, ठीक है, इधर घटाएंगे तो बचेगा क्या 15 में से 6 गया, हमारे पास बचेगा 9y/6 बचा, ठीक है। आगे था हमारे पास 3x/10 बराबर हो जाएगा 9y/6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6×18, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है हमें, तो हम सीधे इसको x/y के फॉर्म पे लिख देंगे, ठीक है। x/y के फॉर्म पे लिख दिया हमने, ये हो जाएगा 9 x/y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एक सेकंड थोड़ा पेन काम नहीं करी, x/y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/6 तो इधर ही था और 3/10 उधर था, ठीक है। तो उल्टा चले जाएगा वो कितने पे 10/3 के फॉर्म पे, ठीक है। 10/3 के फॉर्म पे चले जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 6 से 3 कट गया 2 बार, नीचे बचेगा 2 से कितना कट गया 10 कट गया 5 बार, ठीक है। तो 5 इसका आंसर आ रहा है 5/1, x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5:1, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि कोई वस्तु 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 100 रुपये में बेच रहा है तो उसका जो उसने क्रय मूल्य किया होगा उसका 90 रुपये होगा, ठीक है। 100 रुपये में बेच रहा है उससे, लाभ कितने का हुआ 10 का लाभ हुआ, 10/90 गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे, 10 से 90 कट जाएगा 9 बार, 9 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 11 से 1/9, ठीक है। 11 से 1/9 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो पर देख लिए हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो पर देखेंगे। छोटी छोटी वीडियो से आपको मैथ्स के लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है, पुराने वाली। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो DLED की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।